नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत तिवारी आप सभी का आपके अपने परिवार में पुनः एक बार स्वागत करता हूं। और आज सुबह आप लोगों को गणित शिक्षा शास्त्र की क्लास मिल गई होगी और आप लोगों का बढ़िया परफॉर्मेंस, आप लोगों को स्नेह प्रेम मिल रहा है। और आज हमें बात करनी है, कल हमने अधिगम स्थानांतरण पढ़ा और 1 नंबर का पूछा जाता है अधिगम वक्र। और 2 साल पहले के टेट एग्जाम में पूछा भी गया था कि अधिगम वक्र की अवधारणा किसने दी थी। तो आप लोग लिख लीजिए पहला ही पॉइंट, अधिगम वक्र। जो अधिगम वक्र होते हैं, फिर बताते हैं अधिगम वक्र किसे कहते हैं। अधिगम वक्र की अवधारणा या बारे में बताना जर्मन मनोवैज्ञानिक एबिंगहॉस ने जर्मन मनोविज्ञान एबिंगहॉस ने 1885 में दी थी। देखो, एक आप लोगों को पॉइंट हो गया कि किसने, जर्मन मनोवैज्ञानिक एबिंगहॉस ने दी थी। और साथ में अधिगम वक्र की और अवधारणा देने वाले हमारे जेरोम बूनर भी थे। कौन थे? जेरोम बूनर भी थे। यदि ऑप्शन में एबिंगहॉस आता है तो पहले आप एबिंगहॉस को टिक करेंगे, यदि एबिंगहॉस नहीं आता है तो आप फिर जेरोम बूनर को टिक करेंगे। ये अधिगम वक्र की हमने आपको अवधारणाएं बता दी। अब अधिगम वक्र होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। अधिगम वक्र का मतलब क्या हुआ? अधिगम मतलब होता है सीखना। वक्र एक कर्व होता है, इंग्लिश में बोले तो, जिसका आकार किसी भी प्रकार से बन सकता है। जो अधिगम वक्र होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अधिगम वक्र क्या होता है? अधिगम वक्र प्रत्येक बालक एवं बालिका के अभ्यास को बताता है। अभ्यास और अधिगम में संबंध स्थापित करता है कि बालक कितना अभ्यास करता है, उससे कितना सीखता है, इनको बताने वाला, या इन शॉर्ट हम एक लाइन में कह सकते हैं, बालक बालिकाओं के अभ्यास का परिणाम बताने का कार्य कौन करता है? अधिगम वक्र करता है। तो लिख सकते हैं बालक बालिकाओं के अभ्यास का परिणाम का सूचक हो। परिणाम वह प्रगति का सूचक होता है, वह प्रगति भी बताता है, प्रगति का सूचक होता है। तो अधिगम वक्र जाना। अधिगम वक्र की अवधारणा जर्मन मनोवैज्ञानिक एबिंगहॉस ने दी थी। और जो बालक बालिकाओं में अभ्यास का परिणाम और प्रगति की सूचक कौन सा होता है? हमारा अधिगम वक्र होता है। अब हमारे अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं मित्रों। कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहले हम चारों प्रकार के नाम लिख लेते हैं। पहला होता है हमारा सरल रेखीय वक्र, और दूसरा होता है हमारा उन्नतोदर वक्र, तीसरा होता है हमारा नतोदर वक्र, चौथा होता है हमारा मिश्रित वक्र। क्या कह सकते हैं? मिश्रित वक्र, या अरे वर्क लिख दिया, क्या वक्र, या एस टाइप वक्र, या सर्प वलयाकार वक्र कहते हैं। ये हमारे 4 प्रकार के वक्र होते हैं। अब हमें पहले इनका तुलनात्मक अध्ययन करना है, फिर एक एक को बारे में जानेंगे, या पहले जानते हैं फिर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। देखते हैं सरल रेखीय वक्र क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। जो ये सरल रेखीय वक्र होता है, इसका ग्राफ जो बनता है मित्रों, ये बालक की कक्षा हो गई, ये कक्षा हो गई, और ये उम्र हो गई। तो ये जो वक्र बनता है वो इस प्रकार से बनता है। और जो उन्नतोत्तर वक्र बनता है, या इसी को हम नकारात्मक वक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नकारात्मक वक्र भी कहते हैं। वैसे हम धनात्मक वक्र कहते हैं। अभी बताते हैं इसको नकारात्मक वक्र क्यों कहते हैं। इसका ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है कि पहले अधिगम तो तेज होगा और फिर ऐसे आके मिल जाएगा। ये हमारा फिर वही कक्षा होगा, और ये हमारी उम्र होगी। क्या होगी? उम्र होगी। और जो नतोदर वक्र होता है, उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। ये नतोदर वक्र का ग्राफ होता है, ये नतोदर वक्र का ग्राफ होता है। और जो हमारा मिश्रित वक्र है, ऐसा आकार वक्र बनता है, इसका ग्राफ ऐसे होता है, इसलिए इसे सर्प वलयाकार वक्र भी कहते हैं। अब जानते हैं इनके बारे में, और इनके बारे में गहन अध्ययन भी करते हैं, और फिर इसके बाद हम एक एक की आपको डेफिनेशन लिख के भी बताएंगे। ये जो होती है, देखो यहाँ नंबर दे दो 6 साल से तो पढ़ने वाला स्टार्ट करता है, 8 9 10 ऐसे इसमें दे लो।
6 7 8 9, कुछ नहीं, दे लो, अरे लो तो 6 7 8 लो, दे दिया। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। ये तो वाई अक्ष पे हमारी बता ही दिया। बालक की उम्र होती है 1, कक्षा 3, 1 2 और 3। इसमें होता क्या है देखते हैं। हमारा जो ये पोर्शन होता है, देखो हम देखते हैं, हमने देखा ये अधिगम की मात्रा है और ये ग्राफ हमारा ऐसे आया। अरे क्या कहते हैं, देखो इसको 1 सेकेंड रखना दोस्तों। ये हमारा ऐसे बना, ये हमारा ऐसे बना। ये जो बनेगा, ये जो बनेगा, ये जो बनेगा ये ऐसे बनेगा और इस पे तो हमें दिख ही रहा है, ऐसे बनेगा कुछ। और यहाँ से हम लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये हमारे वक्र होते हैं। देखो अब यहाँ हम देखते हैं मित्रों, ये जो हमारी होती है ये अभ्यास की मात्रा होती है, अभ्यास की मात्रा, और ये अधिगम की मात्रा होती है, अधिगम की मात्रा, ठीक है। पहले इस वक्र को बनते हैं। हम देखते हैं कि बच्चा जितने समय में, जितना समय यहाँ ले रहा है उतना समय यहाँ भी ले रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक दशा में निरंतर सीखने में वृद्धि हो रही है, तो यहाँ जो हमारा अभ्यास में वृद्धि हो रही है और सीखने में भी वृद्धि हो रही है। मतलब जो अभ्यास और सीखने का ग्राफ है वो एक साथ चल रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। जितना अभ्यास बढ़ता जा रहा है उतना ही अधिगम होता जा रहा है। और जो यह ग्राफ बनता है मित्रों हमारा, ये प्रतिभाशाली बालकों का होता है। किनका होता है? प्रतिभाशाली बालकों का होता है। अब इसमें हम चर्चा करते हैं अभ्यास की मात्रा। देखो इसमें हम देखते हैं ये अभ्यास की मात्रा हमारी बहुत कम है, उम्र जबकि ज़्यादा हो रही है। लेकिन यदि हम देखें, गौर से देखेंगे, तो यहाँ अभ्यास की मात्रा पहले एकदम से बहुत बढ़ गई कुछ समय में। देखो पहले तो प्रारंभ में अभ्यास की मात्रा एकदम से ज़्यादा हुई, फिर धीरे धीरे बढ़ेगी। देखो फिर धीरे, और फिर एक यहाँ अधिगम पठार बनेगा। क्या बनेगा? अधिगम पठार की स्थिति होगी। और अधिगम पठार अधिगम निर्योग्यता का सूचक होता है, जहां किसी प्रकार का कोई भी अधिगम नहीं हुआ है मित्रों। तो देखो इस वक्र को उन्नतोदर वक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्नतोदर का अर्थ क्या होता है? जिसका उदर बाहर की ओर निकला हो, उदर बड़ा हो, उन्नतोदर। और नतोदर का मतलब होता है जिसका उदर, जिसका पेट चिपका हो, ये नतोदर वक्र होता है। अब इसे नकारात्मक वक्र क्यों कहते हैं? ये बिल्कुल ऑथेंटिक बुक से लिए गए हैं, इनमें कोई भी गलती नहीं है मित्रों। क्योंकि आप लोगों ने हो सकता है अभी तक जो पढ़ा हो और किसी और प्रकार से पढ़ा हो, ये ऑथेंटिक बुक से लिया गया है, गारंटेड सही है। उन्नतोदर वक्र जो, इसे नकारात्मक वक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले तो ज्ञान बढ़ा, पहले ज्ञान बढ़ा और धीरे धीरे एक समय आया कि फिर अधिगम का पठार बना। और जो सीखने की मात्रा थी, जो सीखने की मात्रा का कर्व था, वो वापस आके क्षैतिज रेखा में मिल गया। मतलब बच्चा हो गया फेल। पहले तो बच्चे ने प्रारंभ में जुलाई में ज़्यादा पढ़ाई की, अगस्त सितंबर तक पढ़ता गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक उसने हल्की पढ़ाई की, और दिसंबर में पठार बनने लगा, और जनवरी फरवरी में उसका पढ़ाई का ग्राफ गिरने लगा। फाइनल रिजल्ट जो रहेगा वो बच्चा क्या हो गया? फेल हो गया। और जब फेल हो जाएगा तो नकारात्मक रिजल्ट आएगा, इसलिए इसे नकारात्मक वक्र कहते हैं। बिल्कुल कन्फ्यूजन हटा दीजिए मित्रों। अगला पढ़ते हैं, नतोदर वक्र क्या होता है, धनात्मक वक्र क्यों कहते हैं। हम देखते हैं कि हमारी जो अधिगम की मात्रा होती है प्रारंभ में कम होती है। देखो अगर हम यहाँ से ग्राफ मिलाएंगे तो देखो, जबकि अभ्यास की मात्रा ज़्यादा होती है, प्रारंभ में अभ्यास की मात्रा ज़्यादा होती है और अधिगम की मात्रा कम होती है। यह बच्चा धीरे धीरे सीखता है, और जब लगातार सीखता है, करत करत अभ्यास कर जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जानिए सिल पर परत निशान। और जब लगातार यह अभ्यास करता जाता है तो एक समय आता है कि जब हमारे अधिगम की मात्रा ज़्यादा होती है और समय कम लगता है। मतलब बच्चा लगातार वृद्धि कर रहा है। ये हमारे जैसे सामान्य बालकों का ग्राफ होता है, सामान्य बालकों का ग्राफ होता है, और यह पिछड़े बालकों का ग्राफ होता है।
और जो ये होता है ये हमारे सृजनशील बालकों का होता है। यह या तो लगातार वृद्धि करता है या लगातार कमी करता है अभ्यास में। उसी प्रकार से जब इसका अधिगम होगा तो एकदम से होगा और नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। ये सृजनशील बालकों का ग्राफ होता है। अब हम इस पर पूरी चर्चा करते हैं डिटेल में। इन सभी वक्रों को पढ़ लेते हैं, लिखते हैं हम इन वक्रों को और जानते हैं इनके बारे। अच्छा मित्रों, हमने ये देखो पूरा आप लोगों के लिए लिख दिया है। सरल रेखीय वक्र या तुरंत रेखीय वक्र क्या होता है? जो प्रारंभिक दशा में किए गए व अभ्यास में निरंतर वृद्धि करने पर अधिगम की मात्रा में वृद्धि होने लगती है। जो प्रारंभिक दशा में किया गया अभ्यास है उसमें निरंतर वृद्धि करने पर अधिगम की मात्रा में भी वृद्धि होने लगती है। देखो यहाँ अभ्यास बढ़ाओगे तो अधिगम की मात्रा, क्योंकि ये अभ्यास की मात्रा होती है, अभ्यास की मात्रा, और ये हमारी अधिगम की मात्रा। ठीक है, तो इसमें कहा है वो जो मेन चीज है कि यह वक्र प्रतिभाशाली बालकों के लिए बनता है, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक ही निरंतर अभ्यास करने के बाद निरंतरता में ही सीखते हैं। अगला देखते हैं नतोदर वक्र, उन्नतोदर वक्र। इंपॉर्टेंट टिक कर लो। उन्नतोदर वक्र क्या है और नकारात्मक और ऋणात्मक वक्र कहते हैं। क्या होता है इसमें? इसका ग्राफ ये बना है कि प्रारंभिक अवस्था में बहुत कम अभ्यास के उपरांत, देखो अभ्यास कितना कम अभ्यास किया, और सीखने की मात्रा, और देखो सीखने की मात्रा जो है वो बहुत अधिक है। ये देखो ये सीखा हुआ ज्ञान है, इसका मार्कर कहाँ है? ये इसका सीखा हुआ ज्ञान है। देखो ये क्या है? सीखा हुआ ज्ञान है। तो देखो अधिगम, ये अभ्यास की मात्रा है जो ब्लू लाइन दिख रही, अभ्यास की मात्रा, और ये अधिगम की मात्रा। तो देखो इसमें अंतर क्या है, नई चीज क्या है आपको। अब इसमें कहा है कि प्रारंभिक अवस्था में बहुत कम अभ्यास करने के उपरांत भी अधिगम की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होती है। बहुत कम अभ्यास की अत्यधिक वृद्धि होती है, और लेकिन अभ्यास ना होने के कारण कुछ समय के बाद अभ्यास नहीं होगा तो यहाँ अधिगम का पठार बनेगा, और अधिगम का पठार बनने के कारण क्या होते हैं ये सुन लेते हैं यहाँ। यदि व्यक्ति के अंदर थकान होगी, व्यक्ति के अंदर अरुचि अनिच्छा पैदा हो जाएगी, व्यक्ति के अंदर प्रेरणा खत्म हो जाएगी तो अधिगम नहीं कर सकता। व्यक्ति बीमार हो सकता है, किन्हीं कारणों बच्चों से पढ़ाई से दूर हो जाएगा तो अधिगम बन जाएगा। तो अभ्यास ना होने के कारण अधिगम रेखा धीरे धीरे झुकने लगती है, और देखो ये झुकने लगती है और अधिगम के पठार तथा अधिगम रेखा पुनः क्षैतिज में मिल जाती है, और इस प्रकार से अंततः बालक फेल हो जाता है और यह पिछड़े बालकों का वक्र बनता है। और यह वक्र ही सबसे लोकप्रिय वक्र होता है, और इस वक्र की प्रमाणिकता को अभी हम सिद्ध भी करे दे रहे हैं। आप लोगों के द्वारा ही आप लोग खुद कहोगे हाँ यही होता है, इसी को कहते हैं। हमने कहा मित्रों ये एक दौड़ का मैदान है। क्या है? दौड़ का मैदान है। यहाँ पॉइंट ए से दौड़ना है, ऐसे चक्कर काटना है, बी फिर सी और पुनः ए पे आना है। इस ए पॉइंट पे हमने 3 युवक को खड़े कर दिया। 3 युवक हैं, 1 2 3, और जो 1 नंबर और 2 नंबर के हैं ये दौड़ने वाले युवक हैं, ये दौड़ते हैं। और जो तीसरे नंबर का युवक है वो लाइफ में कभी दौड़ा नहीं है, पहली बार दौड़ लगाएगा। अब बताओ जब यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेगा तो स्वाभाविक है कि पॉइंट ए तक बी तक आगे कौन चलेगा? 3 नंबर का चलेगा, क्योंकि ये छूट रेस मारेगा, इसे दौड़ने का कोई भी ज्ञान नहीं है। लेकिन यहाँ जाते ही ये थक जाएगा और कुछ दूरी पर चलने के बाद गिर पड़ेगा। और जबकि ये जो रेसर्स हैं ये आगे दौड़ेंगे तो आप निश्चित कह सकते हो कि हारने वाला व्यक्ति कौन होगा? 3 नंबर का ही होगा, क्योंकि इसने कभी दौड़ नहीं सीखी है। यही इस वक्र में होता है कि प्रारंभ में तो पिछड़ा हुआ बालक बहुत मेहनत करता है, बहुत कम समय में अधिक मात्रा में सीख लेता है। लेकिन जैसे जैसे ही अभ्यास आगे वर्ष बढ़ता है पढ़ने का बालक का, तो बालक पढ़ना बंद कर देता है, उसके पढ़ाई में अपठार बनने लगता है, और अंततः बच्चे का जो रिजल्ट आता है वो नकारात्मक आता है। इसलिए इसे नकारात्मक उन्नतोदर वक्र कहते हैं। नतोदर वक्र धनात्मक वक्र क्या होता है? प्रारंभिक दशा में बहुत अधिक अभ्यास के बाद भी अधिगम की मात्रा में कमी होती है। देखो देखते हैं, इसको साफ करते हैं फिर इसको भी समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। और ध्यान रखना यही जो उन्नतोदर वक्र होता है सबसे लोकप्रिय वक्र होता है। अब इस पर कहते हैं नतोदर पे। इसमें देखो ग्राफ तो ये दिख रहा है कि फिर भी यहाँ ग्राफ बना के आपको समझाते हैं। ये कुछ इस प्रकार से होगा। तो प्रारंभिक दशा में बहुत अधिक अभ्यास के बाद भी देखो अभ्यास की मात्रा कितनी ज्यादा और फिर भी सीखा कितना?
छोटा सा ये पोर्शन सीखा। बताओ ये अभ्यास की मात्रा जाना है तो प्रारंभिक दशा में बहुत अधिक अभ्यास के बाद भी अधगम की मात्रा कम होती है, लेकिन जैसे जैसे ही अभ्यास बढ़ता जाता है तो अभ्यास की मात्रा के साथ साथ अधगम भी बढ़ता जाता है। और यह वक्र जो होता है ये सामान्य बालकों का होता है। किनका होता है? सामान्य बालकों का होता है मित्रों, सामान्य बालकों का होता है। अगला वक्र देखते हैं, मिश्रित या असाकृति वक्र। बालक बालिकाओं के द्वारा किए जाने वाले अभ्यासों में निरंतर कमी या वृद्धि होती है। कमी या वृद्धि करने के उपरांत अधिगम के मात्रा में भी कमी और वृद्धि होती है। और जो ऐसा आकृति का वक्र बनता है वो ऐसे बनता है मित्रों, इसमें कोई सृजनशील बालक होगा। यह बालक तो प्रश्न बन सकता है सृजनशील बालकों के लिए कौन सा वक्र होता है। क्वेश्चन बन सकता है सबसे अच्छा वक्र कौन होता है, सबसे उत्कृष्ट वक्र कौन होता है। ये हमारा नतोदर वक्र हो गया। नतोदर वक्र सामान्य बालकों के लिए बनता है और उन्नतोदर वक्र सबसे लोकप्रिय वक्र होता है, क्योंकि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव बने रहते हैं। कभी हम बहुत कम समय में ज़्यादा अर्जन कर लेते हैं, कभी ज़्यादा कम समय में, कभी ज़्यादा समय बिल्कुल अर्जन नहीं होता, कभी हम जिंदगी में फेल होते हैं, कभी पास होते हैं। इसलिए जो सबसे लोकप्रिय वक्र है वो है उन्नतोदर वक्र है। अधिगम के वक्र अपने खत्म हो गए। कल से अधिगम के सिद्धांतों का वीडियो आपके सामने उपस्थित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।